Hello children, today I am going to start lesson number 1, the medieval world of class 7, subject history, and part 2. In this part, we will learn about new social and political groups. तो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी नया सामाजिक और राजनीतिक समूह. The study of the period between 700 and 1750 is a big challenge for the historians. तो 700 से 1750 के बीच की अवधि का अध्ययन इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ी चुनौती है ना. तो दिस पीरियड largely varieties of development at a different moment. In this period, new technology like the use of partition wheel in irrigation, the sheapening wheel in weaving, firearms in combats, etc. were introduced. तो इस अवधि में बड़े पैमाने पर विकास हुआ. इस अवधि में अलग अलग क्षणों के बाद नई नई प्रौद्योगिकी जैसे सिंचाई के लिए पारसी पहिया का उपयोग किया गया, बुनाई में चरखा का प्रयोग किया गया, दहन के लिए आग्नेयास्त्र आदि का प्रयोग किया गया, आग्नेयास्त्र आदि को पेश किया गया था और उनसे हमारा परिचय कराया गया था, है ना. New foods and beverages like potatoes, corn, chili, tea and coffees arrived in द सब कॉन्टिनेंट. तो नए खाद्य और पेय पदार्थ जैसे आलू, मक्का, मिर्ची, चाय, कॉफ़ी, ये सब पदार्थ उपमहाद्वीप में पहुँचे, है ना. दिस वाज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. महान गतिशीलता का भी काल था. यह काल महान गतिशीलता का भी काल था. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर द राजपूत्स, ए नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, द सन ऑफ ए रूलर. राजपुत्र एक शासक के पुत्र यानी राजपुत्रा से प्राप्त एक नाम था, राजपुत्र. Okay, between the 8th and 14th century, the term Rajput was largely used to indicate a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. तो 8 और 14वीं शताब्दी के बीच राजपूत शब्द का उपयोग बड़े पैमाने पर योद्धाओं के एक समूह को इंगित करने के लिए किया गया था जिन्होंने क्षत्रिय जाति की स्थिति की अवस्था का दावा किया था. ठीक है. द टर्म क्षत्रिय included not only for rulers and chieftains but also for soldiers and कमांडर्स ऑफ आर्मी. ओके. तो क्षत्रिय शब्द न केवल शासकों और सरदारों के लिए बल्कि सेनाओं के सैनिकों और कमांडरों के लिए भी था. यानी क्षत्रिय शब्द में न केवल शासक और सरदार सम्मिलित थे बल्कि सेनाओं के सैनिक और कमांडर भी शामिल थे. A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to people such as Marathas, Sikhs, Jats, and Kayasthas. Also used the opportunities of the age to become politically important. आचार संहिता घोर वीरता और निष्ठा की एक बड़ी भावना लोगों के लिए एक जिम्मेवार गुण था. उनका एक जिम्मेवार गुण था. जैसे कि मराठा, सिखों, जटों, कायस्थों ने भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनने के लिए उम्र के अवसरों का उपयोग किया था.
Throughout this period, there was a gradual clearing of forests and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in other. तो इस पूरी अवधि में वनों का क्रमिक समाशोधन और कृषि का विस्तार हुआ। दूसरों की तुलना में कुछ क्षेत्रों में तेजी से और अधिक परिवर्तन हुआ, है ना। Changes in their habitual forced many forest dwellers to migrate. ओके, इस बदलाव ने कई वनवासियों को पलायन के लिए मजबूर किया। Others started tilling the land and become peasant. और दूसरे अन्य लोगों ने भूमि पर कब्जा करना शुरू किया और किसान बन गए, है ना। Their new peasant groups gradually began to be influenced by regional market, chieftains, priestesses, monasteries and temples. तो नए किसान समूह धीरे धीरे क्षेत्रीय बाजार, सरदारों, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, है ना। They become part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lord. तो वे बड़े जटिल समाज का हिस्सा बन गए और उन्हें करों का भुगतान करने और स्थानीय मालिकों को सामान और सेवाओं की पेशकश करने की आवश्यकता होती थी। यानी उनको जो कि स्थानीय मालिक हुआ करते थे, जिनका प्रभुत्व हुआ करता था, उनको वो सेवा और वस्तुएं पेश करते थे, कर के रूप में देते थे, है ना। या फिर वो कर अदा करते थे। ये सब करने की उन्हें आवश्यकता होती थी, उन्हें करना उनके लिए ज़रूरी होता था। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation. तो जैसे समाज विभेदीकृत होता गया, लोगों को जातियों और उपजातियों में बांटा जाता था और उनकी पृष्ठभूमि और पेशे के आधार पर उनको स्थान दिया जाता था। समाज में उनका स्थान होता था, उनका बैकग्राउंड क्या है या फिर उनका पेशा क्या है, उस हिसाब से उनको रैंक मिलता था सोसाइटी में। जातिस फ्रेम्ड दियर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ दियर मेंबर्स। ओके, जातियों ने अपने सदस्यों को संचालित करने के लिए, अपने सदस्यों के संचालन का प्रबंधन करने के लिए अपने स्वयं के नियमों और कानून बनाए, है ना। टुगेदर दे वेयर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट। साथ ही वे राज्य के केवल एक मतलब छोटी सी इकाई थे। सो स्टूडेंट, इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. I will meet you with the next part where we will learn about region and empire.